विजयदशमी के त्यौहार की एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी जिस दिन विजय की प्राप्ति हुई थी और सभी प्रकार के हमारे जो कष्ट हैं वो दूर हुए थे। आज ही का वो दिन है जिस दिन सत्य जीता था और यही दिन है जिस दिन महिषासुर का नाश हुआ था और साथ ही साथ सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का विजय गान भी गाया था। आज ही के दिन श्री प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का भी वध किया था और सत्य की विजय हुई थी और सभी देवताओं ने श्री राम जी के भी गुणगान में विजय गान गाया था। तो दशहरे का पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है, विजयदशमी के दिन। विजयदशमी 2025 में 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जो दशहरे विजयदशमी का जो महत्व है वो इस प्रकार है। विजयदशमी नवरात्रि की समाप्ति के बाद दशमी तिथि को मनाई जाती है। नवमी तिथि पर महिषासुर का नाश हुआ था और विजयदशमी पर सभी देवताओं ने माँ का गुणगान गाया था। यह दिन असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक माना जाता है। पूरे भारत में इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं रावण दहन तो कहीं दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा होता है, तो कहीं शास्त्र पूजा विधि विधानों से धार्मिक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। भगवान राम की विजय गाथा, माँ दुर्गा की विजय गाथा गाई जाती है। रामलीला जैसे मंचक प्रोग्राम किए जाते हैं। त्रेता युग में राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। तब प्रभु श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया। यह घटना अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुई थी, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है, अर्थात राम जी का विजय का दिन, उनका विजय तिलक का दिन। माँ दुर्गा का भी विजय तिलक इसी दिन मनाया जाता है। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया था और दशमी के दिन उन्होंने महिषासुर का नाश किया। तब सभी देवताओं को मुक्त किया उसके कष्टों से और सभी देवताओं ने उनके लिए विजय गान गाए। इसलिए बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, पूरे ही भारत में माँ दुर्गा के विशेष पूजन का महत्व है। दुर्गा विसर्जन का दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। हमारे शास्त्र पुराणों में जो परंपरा है वो इस प्रकार है। दक्षिण भारत में इस दिन को आयुध पूजा भी कहा जाता है, शास्त्र पूजा के रूप में माना जाता है। हथियारों की पूजा आज के दिन की जाती है, औजारों की पूजा आज के दिन की जाती है। लोग अपने वाहनों की, गाड़ियों की, मशीनों की पूजा आज के दिन करते हैं। यानी जो भी हमारे जीवन में हमारे जो हथियार हैं, जैसे पेन हमारा हथियार है, कॉपी हमारा हथियार है, किसी का तलवार तो किसी का त्रिशूल तो किसी का पेन तो किसी का कॉपी तो किसी का लैपटॉप तो किसी का कंप्यूटर तो किसी का फ़ोन, इनकी पूजा आज के दिन करने से विशेष शुभता प्राप्त होती है और हमारी अपॉर्चुनिटी के रास्ते भी खुलते हैं। इसलिए जो भी आपके हाथ में जो आपके औजार हैं, हथियार हैं, उनकी पूजा करना, यानी अपने सेल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, पेन, कॉपी, इनकी पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे शक्ति और कर्म के सम्मान का दिन माना जाता है, इसलिए यह दिन और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। आज के दिन प्रातःकाल सुबह उठें, व्रत रखना चाहें तो व्रत रखें, अन्यथा पूजा का संकल्प ज़रूर लें। भगवान राम के पूरे परिवार की, यानी माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, पूरे परिवार के साथ उनकी पूजा करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने भी दीप जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने शस्त्र, अपना सेल फोन, लैपटॉप, कॉपी, पेन, औजार, वाहन की चाबियाँ ज़रूर रखें। उन पे तिलक, चंदन, फूल इत्यादि चढ़ाएं। रामायण का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रसाद भगवान को भोग लगाएं, माँ को भोग लगाएं, उसके बाद इसका वितरण करें और परिजनों के साथ इस उत्सव को मनाना बिल्कुल भी ना भूलें। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में रावण दहन, तो पूरे उत्तर भारत में दशहरा, रामलीला समापन हो रहे होते हैं और शाम को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। यह बुराई पर एक अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है।
यहाँ पर माँ की भी विदाई की जाती है। तो माँ की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए जलाशयों में, नदियों में, समुद्रों में ले जाते हैं। इस समय जब आप माँ का पारण करते हैं, उनकी विदाई करते हैं, उनके साथ आभूषण, श्रृंगार का सामान, चुनरी चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आज के दिन शनि ग्रह की पूजा करने का भी विशेष प्राविधान है। जिन लोगों को जॉब में, बिजनेस में दिक्कतें आ रही हों, वो लोग आज के दिन शमी का वृक्ष ला करके अपने घर में पूजन ज़रूर करें। तो एक दिन पहले ही शमी का वृक्ष ले आएं, इस दिन उसको स्नान कराएं, गमले में लगाएं, साथ ही साथ इन्हें तिलक लगाएं, काले रंग का वस्त्र पहनाएं, कुछ मीठा भोग लगाएं, तिल और गुड़ से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ शनि स्तोत्र, शनि जी के मंत्र जो वैदिक मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से भी आज के दिन आपके सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। तो दशहरे का ये पर्व सिर्फ सत्य की विजय नहीं, धर्म की विजय नहीं, हमारे जीवन में सभी प्रकार की बुराइयों पर एक अच्छाई की जीत है। इस पर्व की एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।